Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel eSchool 365. I am Jitin Patel, your chemistry faculty, and this is our video number 9 of some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry के वीडियो नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस किया था concentration terms को. आज हम डिस्कस करने वाले वीडियो नंबर 9 के अंदर हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है limiting reagent. So let's start video number 9 with limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलआर भी लिखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है. जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट मींस वो रिएजेंट जो लिमिटिंग प्रपोर्शन में हो. तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक रिएक्शन लेता हूं. जैसे मैं किसी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन लेता हूं, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है, किसी भी कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और तब प्रोड्यूस होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यू विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन दैट केस क्या होगा कि कंबशन दो शर्तों पे रुक सकता है. या तो ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ठीक है, ये कंबशन की जो प्रोसेस है वो तब रुक सकती है या तो हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो जाए या हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाए. कोई भी एक रिएजेंट या कोई भी एक रिएक्टेंट अगर खत्म हो जाता है तो साइमल्टेनियसली आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन रुक जाएगा. आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन रुक जाएगा, व्हिच मींस वो हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. इन दोनों में से किसी एक के भी खत्म होने पर अगर रिएक्शन रुक जाती है या रुक जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की, तो वो हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढने पर पहले हमें दो चीजें समझनी होगी. एक, जो भी हमें रिएक्शन गिवन हो उसको बैलेंस करना पड़ेगा. मतलब हमें बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए, तो हमें या तो रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट है वो पता होने चाहिए. इन अदर केस हमें वो सामने से रिएक्शन को बैलेंस करके दे दे. रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, ठीक है, गिवन रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस. और दूसरा, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने का तरीका होता है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने का तरीका होता है गिवन मोल्स अपॉन बैलेंस रिएक्शन का मोल. बैलेंस रिएक्शन मोल, ठीक है, गिवन मोल्स अपॉन बैलेंस रिएक्शन मोल. या मैं ऊपर की रिएक्शन को थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूं. मैं यहाँ हाइड्रोकार्बन में कंसीडर कर लेता हूं सपोज ब्यूटेन को C4H10. उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर मुझे 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे. 5 वाटर मॉलिक्यूल की मोल्स प्रोड्यूस होंगे और 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस होंगे. और कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन के लिए मुझे चाहिए होगा ऑक्सीजन का 8 और 5 13/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे चाहिए होगा फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन. तो कहने का मतलब इस रिएक्शन से हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे 1 मोल ब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन करना है तो मुझे 13/2 व्हिच मींस 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा. ठीक है, और तभी मेरे 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे. अगर यहां मुझे सिर्फ 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए हो, 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए हो, और यहां मुझे 2 मोल ऑफ ब्यूटेन दे दे, 2 मोल ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, व्हिच मींस C4H10, तो मैं क्लियर कट कह सकता हूं कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि रिएक्शन में 1 मोल ब्यूटेन के कंबशन के लिए मुझे 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, व्हिच मींस मेरा 2 मोल ऑफ ब्यूटेन के कंबशन के लिए मुझे 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे. लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ 6.5 गिवन है, तो मेरा 2 मोल का नहीं, सिर्फ 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन हो पाएगा. 1 मोल ब्यूटेन का ही कंबशन हो पाएगा और मेरी कंबशन की रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगी. रिएजेंट के क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है. एक कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और दूसरी चीज
लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए हमें निकालना होगा गिवन मोल्स अपॉन बैलेंस रिएक्शन का मोल। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो इसमें बैलेंस रिएक्शन मोल फॉर ऑक्सीजन हो जाएंगे मेरे 6.5 या 13/2 और ब्यूटेन के मोल हो जाएंगे मेरे, बैलेंस रिएक्शन के मोल हो जाएंगे 1। ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, तो ये अपने आप मेरा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग प्रोपोर्शन में दिया हो वो हो जाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, जिससे खत्म होने पर आपकी रिएक्शन रुक जाती है और उसके अलावा का जो रिएजेंट होता है वो अपने आप बन जाता है आपका एक्सेस रिएजेंट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन आपको दिए उसको बैलेंस करना पड़ता है, और दूसरी चीज लिमिटिंग रिएजेंट का फार्मूला होता है गिवन मोल अपॉन बैलेंस रिएक्शन के मोल। गिवन मोल का मतलब मुझे यहाँ सपोज 2 मोल दिए हुए और उसके 6.5 मोल दिए हुए, तो रिएक्शन में 6.5 अगर दिए हुए मोल है तो इन दैट केस दोनों गिवन मोल और बैलेंस रिएक्शन के मोल दोनों सेम हो जाएंगे, और यहाँ 2 मोल ब्यूटेन के दिए हुए तो उसके गिवन मोल मेरे 2 हो जाएंगे और बैलेंस रिएक्शन के मोल हो जाएंगे 1। इन दैट केस ब्यूटेन की कंबशन के रिएक्शन के अंदर बैलेंस रिएक्शन मोल ऑफ ब्यूटेन हमेशा 1 रहेगा, बैलेंस रिएक्शन ऑफ आपका व्हाट यू कैन से ऑक्सीजन हमेशा 6.5 रहेगा, लेकिन बैलेंस रिएक्शन के मोल, लेकिन गिवन मोल आपके चेंज होते रह सकते हैं। ये हो सकता है कि मुझे 10 मोल ऑफ ब्यूटेन दिया हो, 10 मोल ऑफ ब्यूटेन दिया हो, ये हो सकता है मुझे 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपके बैलेंस रिएक्शन के मोल हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि बैलेंस रिएक्शन हमेशा एक ही रहती है। क्लियर इस पर्टिकुलर रिएजेंट्स के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के साथ हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन A plus 2B will give you C. 5 moles of A and 8 moles of B will produce. This is option number A है हमारे पास 5 मोल ऑफ C, ऑप्शन नंबर बी है 4 मोल ऑफ C, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 4 मोल ऑफ C, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 8 मोल्स ऑफ C, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 13 मोल्स ऑफ C, 13 मोल्स ऑफ C। क्लियर? या मुझे रिएक्शन दी हुई है A plus 2B will give you C, और मैं यहाँ पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, A plus 2B will give you C। ठीक है, चूंकि हमें ये रिएक्शन में रिएजेंट का एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं पता है तो हम यही मान लेंगे कि यही हमारी बैलेंस रिएक्शन है। तो हमारे पास इसमें रिएजेंट 2 है, एक रिएजेंट मेरे पास है रिएजेंट A और एक रिएजेंट है मेरे पास रिएजेंट B। तो अगर मुझे LR ढूंढना है, LR for A, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा LR का फॉर्मूला था वही गिवन मोल्स अपॉन बैलेंस रिएक्शन का मोल, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, गिवन मोल्स अपॉन बैलेंस रिएक्शन के मोल्स, बैलेंस रिएक्शन मोल्स। ठीक है, तो गिवन मोल मुझे कितने दिए हुए हैं यार, ये बैलेंस रिएक्शन है, गिवन मोल मुझे दिए हुए A के 5, तो 5 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन के अंदर बैलेंस रिएक्शन के मोल है आपके पास 1, तो 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 5। ठीक है, और वही चीज अगर मैंने ढूंढने की कोशिश की B के लिए, दैट गिवन मोल्स ऑफ B और बैलेंस रिएक्शन ऑफ मोल B, तो गिवन मोल्स ऑफ B है मेरे पास 8 और बैलेंस रिएक्शन मोल है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। जिसका भी रेशियो कम आए वो आपका हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा B। ठीक है, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा B, तो ये मेरा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि B विल डिसाइड कि कितने मोल C के प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि B के खत्म होने से ही रिएक्शन रुकने वाली है, तो जब तक B है तब तक रिएक्शन चलती रहेगी और तब तक C की फॉर्मेशन होती रहेगी। क्लियर? जब तक B है तब तक C की फॉर्मेशन होती रहेगी। उसके अलावा जो A बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। उसके अलावा जो A बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि
किसके कितने सी के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। तो हम ये रिएक्शन की यूनिटरी मेथड से कह सकते हैं अगर बी के हमारे पास 2 मोल हो तो सी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ बी के कितने मोल दिए हुए, 8 मोल्स दिए हुए, तो सी के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, 8 डिवाइड बाय 2 विच इज 4, 8 डिवाइड बाय 2 विच इज 4, तो 4 मोल्स ऑफ सी विल प्रोड्यूस। क्लियर। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। पहला स्टेप हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, और दूसरा स्टेप हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है। ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि कितनी प्रोपोर्शन में या कितनी मात्रा में आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे सी 4 मोल प्रोड्यूस होगा, वो डिसाइड करेगा आपका बी। मान लो हमें ढूंढना होता है कितना एक्सेस रिएजेंट बच जाता है, हालांकि क्वेश्चन में है नहीं, बट देख लेते हैं कितना आपका ए बच जाता है। तो हम कह सकते हैं रिवर्स करना पड़ेगा हमें कि 1 मोल सी प्रोड्यूस करने के लिए, 1 मोल सी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना ए चाहिए, हमें 1 मोल ए चाहिए। यहाँ मेरा सी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना ए चाहिए होगा, 4 डिवाइड बाय 1 which means 4 मोल ऑफ ए इज रिक्वायर्ड, 4 मोल ए इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर 4 मोल ए के रिक्वायर्ड है तो उसका मतलब हमें यहाँ पे दिए कितने गए, 5 मोल। तो अगर ये क्या उनके 4 मोल रिक्वायर्ड कंज्यूम हो चुके हैं तो बच कितने जाएंगे, ए के 1 मोल बच जाएंगे, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है तो। राइट। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 3 ग्राम हाइड्रोजन react with 29 gram of O2 to form H2O. Find the amount of the reactant left unreacted। ठीक है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। 6 ग्राम, ऑप्शन बी है हमारे पास 8 ग्राम, ऑप्शन सी है हमारे पास 5.7 ग्राम एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 5 ग्राम। क्लियर। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 3 ग्राम ऑफ H2 react with 29 gram of O2, 29, it's 29 gram of O2 to form H2O. Find the amount of reactant left unreacted। ठीक है। रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो इसके पहले जो क्वेश्चन में हमने किया था कि हमें सी पूछा था तो मैंने सी निकाल दिया। उसके बाद मुझे ये ढूंढना है कितना ए रिमेन बच जाता है। ठीक है। क्योंकि बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था तो वो तो खत्म हो जाएगा रिएक्शन के दौरान, ए बच जाएगा तो वो मैंने निकाला था। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की ट्राई करो। So now let's start the question. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में मुझे दिया गया है H2 reacts with O2, तो मुझे सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है। H2 और O2 की रिएक्शन के साथ वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ रिएक्शन करके 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और यहाँ मुझे दिया गया है 3 ग्राम ऑफ H2, 3 ग्राम ऑफ H2 मेरा हो जाता है। अगर मुझे दोनों के मोल्स निकालने हैं, H2 के मोल्स अगर मैं निकालता हूँ तो H2 के मोल हो जाएंगे 3 डिवाइड बाय 2 विच इज 1.5 मोल। ठीक है। और यहाँ मुझे ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन के मोल्स अगर मुझे निकालने हैं तो वो है मेरा 29 डिवाइड बाय 32, ये हो जाएगा मेरा 0.90। इतने मोल्स मुझे दिए हुए हैं O2 के। ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैं दोनों के लिए रेशियो ले लूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट फॉर H2
तो उसके लिए रेशियो लूंगा मैं गिवन मोल्स अपॉन बैलेंस रिएक्शन का मोल्स, ठीक है, गिवन मोल्स अपॉन बैलेंस रिएक्शन का मोल्स, बैलेंस रिएक्शन का मोल। तो गिवन मोल मुझे कितने हैं रिएक्शन के अंदर 1.5, बैलेंस रिएक्शन के मोल हो जाएंगे 2 विच मींस 0.75। वही चीज अगर मैं ऑक्सीजन के लिए ढूंढता हूँ गिवन मोल्स अपॉन बैलेंस रिएक्शन का मोल, गिवन मोल मुझे दिया हुआ है 0.90 और बैलेंस रिएक्शन का मोल मेरे पास यहाँ है 1, तो ये रेशियो हो जाएगा 0.90। तो क्लियर कट जो रेशियो कम आए वही आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो 0.75 रेशियो कम है मतलब H2 आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जो रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड है वो कौन सा होगा, वो ऑब्वियसली O2 होगा क्योंकि वही तो बच जाने वाला है। क्लियर, तो अब ये ढूंढना पड़ेगा कि O2 कितना ग्राम बच जाएगा, ठीक है। तो वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जो यूनिटरी मेथड हमने लास्ट टाइम इस्तेमाल की थी उसी का इस्तेमाल करेंगे, जो यूनिटरी मेथड हमने लास्ट टाइम इस्तेमाल की थी उसमें क्या था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड करेगा। तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल 2 मोल H2 है, 2 मोल H2 है तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल की प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यहाँ मुझे रिएक्शन में कितने मोल दिए हुए 1.5 मोल, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा 1.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, इतना वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या ये ढूंढना था, नहीं मुझे क्या ढूंढना था कितना O2 रिमेन अनरिएक्टेड। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल अगर मुझे प्रोड्यूस करने हैं, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन के चाहिए होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन गैस के चाहिए होंगे। या मुझे कितना दिया हुआ है 1.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना O2 चाहिए होगा, बहुत ऑब्वियसली कि 1.5 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 0.75 मोल्स ऑफ O2 चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ O2 चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड इतने चाहिए होंगे, इतने गिवन है। तो ऑब्वियसली बच कितने जाएंगे मेरे पास 0.90 इज गिवन माइनस 0.75 इज रिक्वायर्ड, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 0.15 मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट, ठीक है। यही होगा, इतने ही 0.15 मोल ऑफ O2 लेफ्ट। और अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस के मोल्स पता है और उसके अगर मुझे, क्योंकि ऑप्शन में मुझे ग्राम पूछा है, तो किसी सब्सटेंस के मोल पता है और उसके अगर मुझे ग्राम निकालना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके मोलर मास से। तो मुझे 0.15 into 32 आ रहा है मेरा 4.8 ग्राम which is almost equal to 5 ग्राम। बेसिकली जब 29 डिवाइड बाय 32 करते हो तो ये 0.906 आता है। तो यहाँ 906 तो अगर आपने 750 में से माइनस किया तो ये आपका हो जाएगा 0.156 और 0.156 को अगर 0.156 को आप 32 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 4.99 के आसपास which is equal to 5 ग्राम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन में हमने ये पूछा था कितना अनरिएक्टेड अमाउंट लेफ्ट हो जाता है। तो 2 चीजें याद रखनी है, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर ये ढूंढोगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और उसके अलावा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। ये आपका क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, ये आपका एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। यही किया मैंने, सबसे पहले ये निकला पता किया कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे H2 की वजह से, क्योंकि यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। एंड देन मैंने रिवर्स यूनिटरी मेथड अप्लाई किया कि भाई पहले अगर 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन तो यही बताती है। तो यहाँ पे 1.5 मोल H2 प्रोड्यूस होने के लिए मुझे कितना चाहिए, तो मुझे पता चला कि 0.75 मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड है, 0.75 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड है। और रिएक्शन में मुझे कितने मोल्स दिए थे ऑक्सीजन के 0.906 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए थे, 0.75 रिक्वायर्ड है। तो क्लियर कट मेरा आंसर आ जाएगा 0.156। अगर मैंने 906 लिया है तो 0.156 और अगर 90 लेके कर रहा हूं तो 0.15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मेरे क्या हो जाएंगे लेफ्ट। 0.906 इज गिवन एंड 0.75 इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, तो 0.156 इज द लेफ्ट। उसी को मैंने उसके मोलर मास ऑक्सीजन जो कि 32 होता है उससे मल्टीप्लाई किया, तो माय आंसर विल बी 5 ग्राम। क्लियर? बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा लिमिटिंग रिएजेंट और उसके हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। छोटा सा टॉपिक है और भी हम क्वेश्चन इस पर भी करेंगे, और सम बेसिक ऑफ कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे आपके टॉपिक बच जाते हैं। जैसे हमने नॉर्मलिटी की फॉर्मूला देखी थी, जिसमें आपका एक टॉपिक था इक्विवेलेंट मास। वहां हमने सिर्फ उसी तक फॉर्मूला तक समझा था और वहां पे उसको छोड़ दिया था, जहां हमने डिस्कस करना था इक्विवेलेंट मास होता है आपका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर उसके लिए हमने थोड़ा समझ लिया कि एसिड के लिए कितना होता है, बेस के लिए कितना होता है, सॉल्ट के लिए कितना होता है। ठीक है, उसमें भी और थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उसी के ऊपर थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होते हैं आपके, ठीक है। उसी के साथ साथ पीओएसी आपका प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन करके भी एक छोटा सा टॉपिक है। उसके साथ छोटा मोटा टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो वो सारे क्वेश्चन को भी हम सम बेसिक ऑफ कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ही कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एटॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। तो दोनों के ही वीडियो साइमल्टेनियसली इस चैनल पे अपलोड होने वाले। एक आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का वीडियो, और उसी के साथ साथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स।